आज की क्लासेज में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्यों बनाया गया, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो किस सिस्टम के आधार पर करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर। और डबल एंट्री सिस्टम हमें कहता है जो प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, पहला, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,00,000। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए इसमें कितने पक्ष है बाबू? दो पक्ष निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक को डेबिट एक को क्रेडिट। तो एक पक्ष आपका क्या हुआ, मोहन, दूसरा पक्ष क्या हुआ, कैश। अब मोहन क्या, मोहन क्या है इसके अंदर? ओनर है, मालिक है। और मोहन के नाम से हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल। और मैंने बताया था जो बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तो मोहन बिजनेस के लिए क्या हुआ, लायबिलिटीज। और कैश क्या हुआ, एसेट्स। बताया था जो बिजनेस के अंदर कभी भी यदि कैश आए तो कैश को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, यानी बिजनेस के अंदर कैश कितना आया, 10,00,000 रुपया। और लायबिलिटी को हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम मोहन नाम से नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस अपने मालिक के नाम से रिकॉर्ड नहीं करता है, मालिक के बदले में क्या सब यूज करता है, कैपिटल। यानी जब भी बिजनेस के अंदर ओनर के द्वारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन होता है तो बिजनेस कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करता है। और कितना हुआ, ₹10,00,000। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अब यदि हम इसे अकाउंटिंग भाषा के अंदर समझे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कैश कभी भी बिजनेस के अंदर आता है तो इसे हम क्या करते हैं, डेबिट। अब उसको क्वेश्चन फॉर्म में समझिए, जो बिजनेस आपसे पूछ रहा है, बिजनेस को समझ में आ गया जो पैसा कहाँ से आया, 10,00,000 रुपया। तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बिजनेस पूछेंगे आपसे जो 10,00,000 रुपया मेरे बिजनेस के अंदर कहाँ से आया, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, यानी मालिक ने दिया है 10,00,000 रुपया। अब दूसरा हम एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया तो मोहन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,00,000 रुपया। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर भी दिया 1,00,000 रुपया का, कंप्यूटर भी दिया 50,000 का, और कुछ गुड्स भी दे दिए, 40,000 का। यानी मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,00,000, फर्नीचर 1,00,000 रुपया, कंप्यूटर 50,000 रुपया, गुड्स 40,000 रुपया। गुड्स का मतलब ये होता है जिस चीज में आप बिजनेस करते हैं, जिसका आपको खरीदना है और बेचना है, ये हमारा लिए क्या होता है, गुड्स होता है। अब हम यदि बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश, एसेट्स है, डेबिट 10,00,000 रुपया। फिर बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, फर्नीचर, ये भी हमारा एसेट्स है, कितना, 1,00,000 रुपया। फिर बिजनेस के अंदर अब क्या आ रहा है, कंप्यूटर। जब भी एसेट्स हम लोग करते हैं, उसके बाद बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, गुड्स, ये भी हमारा क्या है, एसेट्स है। गुड्स के बदले में हम लोग परचेज सब यूज करते हैं, या स्टॉक से भी हम लोग एंट्री कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि गुड्स, आप जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट। जब गुड्स को सेल करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब गुड्स जब आप सामान बेचे हैं तो वापस भी होगा, तो जब आप बेचे थे तो उसको क्रेडिट किए थे, अब वापस होगा तो डेबिट करेंगे। परचेज किए थे तो गुड्स को डेबिट किए थे, अब आप वापस करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। यानी गुड्स यदि आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं
गुड्स के नाम से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज रिटर्न है, कितना सेल्स रिटर्न है। तो इस समस्या से बचने के लिए गुड्स के जगह पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। आप स्टॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट। और ये हमारा क्या हुआ बाबू, एक्सपेंसेस। क्या हुआ, एक्सपेंसेस। तो मैंने बताया था जो एसेट्स को भी डेबिट करना है और एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना है। अब ध्यान से देखिए, बिजनेस के अंदर ये सारे चीज आए, ये किसके वजह से आया, तो मालिक के वजह से। और मालिक का नाम से यूज नहीं करते हैं, किसके वजह से नाम यूज करते हैं, मालिक के बदले में कैपिटल अकाउंट। कितना, 11,90,000 रुपया। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल। अब यदि आप बिजनेस आपसे पूछेंगे, जो ध्यान से देखिए, जो बिजनेस के अंदर कैश 10 लाख का रुपया आया, फर्नीचर आया, कंप्यूटर आया, परचेज किए यानी सामान आया 40,000 रुपया का, किसने दिया, तो कैपिटल मालिक ने दिया। दूसरे शब्दों में आप भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो मालिक को 11,90,000 रुपया से क्यों मुझे टेंशन दे दिए, लायबिलिटी। तो आप जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, जो मालिक ने आपको कैश दिया, फर्नीचर दिया, कंप्यूटर दिया और गुड्स सामान दिया। सामान का मतलब जिस चीज को आपको खरीदना है और बेचना है, ये गुड्स होता है। और वो जब भी हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट के अंदर डालेंगे, सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट के अंदर डालेंगे, रिटर्न होगा परचेज तो परचेज रिटर्न के अकाउंट के अंदर, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर।